इंडियन पब्लिक सेवा फाउंडेशन ने बड़े धूमधाम से 76वां गणतंत्र दिवस मनाया और राष्ट्रीय गान के साथ तिरंगा लहराया। सबसे पहले ये जो आज खुशी का दिन है, गणतंत्र दिवस, मैं सभी भाइयों को इसकी मुबारकबाद देता हूं। और ये दिन क्या है? आज जो पूरा हिंदुस्तान एक खुशी के माहौल में जश्न मना रहा है, उसकी वजह क्या है? मैं ये आपको बताना चाहूंगा और इसका एहसास दिलाना चाहूंगा। जब हमारे देश के शहीदों ने हमारे देश को आजाद कराया, आजाद कराने के बाद, जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी कि पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन उसको ठिकाने लगाना, उसका सही इस्तेमाल करना, वो बहुत अहम है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे वकील भाई ने एक स्कूल तैयार किया, एक स्कूल का स्ट्रक्चर खड़ा कर देना, यह अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन उसका निजाम बनाना, उस स्कूल को चलाना, असल चीज वो है। जब हमारा देश आजाद हुआ और हमारे देश का निजाम कैसे बने, हमारे देश की रूपरेखाएं कैसे हो, जहां एक गरीब से लेकर के अमीर आदमी तक अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजारे, ये सारा सिस्टम बनाना और उसको पेश करना, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। मैं यहां पर शुक्रगुजार करूंगा पूरी उस टीम का, साथ में अंबेडकर साहब का, कि उन्होंने ऐसा संविधान दिया, ऐसा संविधान दिया कि आज और हम, आप और हम मिलकर के एक बेहतरीन जिंदगी गुजारते हैं। और देखते हैं जब कोई जालिम ताकत, कोई जालिम वजूद में आता है और वो कमजोर लोगों पर अत्याचार करने की कोशिश करता है, तब उस जगह आकर संविधान उसकी हिफाजत करता है। जब कोई गलत सोच वाले लोग वजूद में आते हैं और देश का सिस्टम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उस वक्त आकर के संविधान हमारे देश की हिफाजत करता है। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से संविधान हमारी हिफाजत कर रहा है, उसी तरीके से हम लोगों को भी ऐड करना है। हम लोगों को भी संविधान की हिफाजत करनी है। और वो कब होगा, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा वकील भाई का, कि ऐसा बेस तैयार किया और ऐसे वक्त में तैयार किया कि अगर हम, जब अभी हमारे एक साहब बोल रहे थे कि इस देश के अंदर एजुकेशन पाना कितना मुश्किल हो गया है, कितना महंगा हो गया है, यानी गरीब आदमी, पैसे वाला भी अपनी मन मर्जी के मुताबिक एजुकेशन हासिल नहीं कर सकता। उस वक्त में आकर के हमारे वकील साहब ने ऐसा बेस तैयार किया, ऐसा स्कूल तैयार किया कि उन्होंने देश की नींव को मजबूत करने का काम किया। क्योंकि यहीं से ही चल करके हम देश की हिफाजत करने वाले, संविधान की हिफाजत करने वाले बनेंगे। मैं बार बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा वकील भाई का। और देखिए, एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप दुनिया का कोई भी निजाम ले लीजिए, उसको खड़ा एक आदमी करता है, और वो मंजिल मकसूद तक तब पहुंच रहा है जब उसके भाई, उसके मिलने वाले,
उसके क्षेत्र के लोग उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं, उसको मजबूत करने का काम करते हैं। अगर आप सब मानते हैं कि वकील भाई ने ये एक बड़ा काम किया है, तो हमको वकील भाई का साथ देना होगा, हर तरीके से देना होगा। और ये भी हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जो स्कूल है, इसकी नींव वकील भाई ने रखी है। इसको भी जो जरूरियात हैं, उसके बगैर ये स्कूल नहीं चलेगा। और वो सारी जिम्मेदारी हम सब लोगों को मिलकर के उठानी होगी। इसमें टीचरों को भी आगे आना होगा, अपनी कुर्बानी देनी होगी, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी होगी, और हम जैसे लोगों को भी इसमें बढ़ चढ़ करके ताउन लेना होगा। क्योंकि ये जो आज छोटा सा स्कूल है, ये जो नींव रखी है, हम सबको मिलकर के इसी से ही इंशाल्लाह IAS IPS पैदा करने हैं, बनाने हैं। जब हम उस मुकाम तक हम इस स्कूल को ले जाएंगे, तो मैं चाहूंगा इंशाल्लाह हम कामयाबी की तरफ जाएंगे। और हम ये अहद लेते हैं, भाई हमने तो ठाना है, इंशाल्लाह मरते दम तक हम एजुकेशन को बढ़ावा देते रहेंगे। साथ ही हमारे कोषाध्यक्ष साहब ने भी कहा कि एजुकेशन हम लोगों को दोनों तरह की देनी है, दुनियावी देनी है और दीनी भी देनी है। और मैं एक बात बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा, खासतौर से जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, मैं उनसे इस बात की अपील करना चाहूंगा कि उन लोगों ने एजुकेशन को बांट दिया। या तो कोई मदरसे वाली तालीम हासिल कर रहा है, दीनी तालीम हासिल कर रहा है, या फिर एक तरफ जाकर के दुनियावी तालीम हासिल कर रहा है। जबकि हम इतिहास उठा करके देखें, इस सोच ने मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम समाज को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया। मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों को ऐसा हब तैयार करना है कि अगर हमारा डॉक्टर हो तो वो भी एक आलिम हो, शरअत पर हिफाजत करने वाला नौजवान अगर हाफिज कुरान हो, तो देश के अंदर कैसा मैसेज जाएगा, आप सोच करके देखिए। ये जो लोग मदरसे में तालीम करने वालों को, हासिल करने वालों को एक अजीब ही नाम से पुकारते हैं, चाहे उसी मदरसे से निकलने वाला हाफिज, जब हम उसको दुनियावी तालीम देंगे और वो सरहद पर हिफाजत करेगा, देश के चौराहों पर हिफाजत करेगा, किसी जालिम से अवाम की हिफाजत करेगा, तो मुस्लिमों का मुकाम इस देश के अंदर कैसा होगा, ये सोचने की बात है। इसको गौर फिक्र में लाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कि हस्ती है अपनी ऐसी के मिटती नहीं किसी से, कि हस्ती है अपनी ऐसी के मिटती नहीं किसी से, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। सभी बच्चे एक बार जोरदार नारों के साथ, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, इनकलाब इनकलाब। बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, इस प्रोग्राम को कर रहे इंडियन पब्लिक सेवा फाउंडेशन के संस्थापक भाई वकील साहब और भारतीय सिविल समाज की टीम, हमारे अध्यक्ष इधर बैठे मंच पे, वो बड़ी खूबसूरती के साथ संचालन कर रहे मेरे भाई, सबका तहे दिल से इस्तकबाल खैर मकदम करता हूं। मेरे भाइयों, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माताएं बहनों, जो हमारे वकील भाई इस स्कूल को चला रहे हैं, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अभी हमारे भाई ने बोल कर गए कि कुछ बच्चे जो इस स्कूल में पढ़ते थे वो गलियों में घूमते थे। आज वकील भाई की मेहनत और इस मोहल्ले वालों का प्यार इन बच्चों को शिक्षा की तरफ लाया। शिक्षा एक ऐसी कलम है, एक ऐसी ताकत है शिक्षा के अंदर, जो शिक्षा जिसके पास आ जाती है, अल्लाह तबारक व तआला उसको आगे बढ़ाने का काम करता है और उसको निखारने का काम करता है। मेरे भाइयों,
हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उस शिक्षा के ऊपर जो शिक्षक थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने संविधान को लिखने का काम किया। वो शिक्षित नहीं होते तो संविधान कैसे लिखते। मैं अपने सभी मासूम बच्चों से कहना चाहता हूं, पढ़ो और पढ़ के कुछ करो, अपने समाज का, अपने कौम का, अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करो। मेरे भाइयों और मासूम बच्चों, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। मैं अपनी यही बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। से पहले सलाम करता हूं। जिंदगी दी है तो देने का हुनर भी देना, और पांव बक्से हैं तो तोहफे के सफर भी देना, और जिंदगी तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, और ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। जमीन पर घर बनाया है मगर भारत में रहते हैं, जन्नत में रहते हैं, और हमारी खुशनसीबी है जो हम भारत में रहते हैं। ये जोरदार ताली से स्वागत करो भाई साहब। तो वकील साहब की जो मेहनत है वो तो सबको दिख ही रही है। तो सफलता है बड़ी जिद्दी, न जल्दी हाथ आएगी, नहीं रास्ता तुम्हें देगी ये पल पल आजमाएगी, और नहीं डरना तुम्हें बढ़ना है आगे, और बस आगे रखो जारी सजा कोशिश, वकील भाई सफलता सर झुकाएगी। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं ये आज तक गलियों में फिर रहे थे, आज ये वकील भाई ने एक इनके लिए जीने का तरीका, बैठने का तरीका और सही रास्ता दिखाया है। तो ये अब से पहले गलियों में फिरते थे, तो इसी पे अंगारों को फूल बनाया जाएगा, और ये नारा मकबूल बनाया जाएगा, और बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। भारतीय सेवी समाज की तरफ से आए हुए हम सब फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हैं, और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। मैं बच्चों के पेरेंट्स को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे तो उससे हम अपने गांव का, अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। हमें ना पॉलिटिक्स की जरूरत है, ना कहीं ऊंचे पद, मंत्री पद की जरूरत है। अगर हम सब पेरेंट्स एक बात अपने ध्यान में रख लें कि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें और इस देश के सिस्टम में अपना अहम योगदान दें, जिससे हम अपने बच्चों को दरोगा बनाएं, इंस्पेक्टर बनाएं, वकील बनाएं, डॉक्टर बनाएं, IAS बनाएं, IPS बनाएं, जज बनाएं, जिससे हम अपने अधिकार, अपने खुद निर्णय ले सकें और अपने पूरे देश का, अपने गांव का, अपने शहर का, अब जो कमजोर लोग होते हैं उनको न्याय दिलाने के लिए हम काम कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं रहीसुद्दीन सैफी साहब और मुतवल्ली साहब खिचड़े से और मोबिन सैफी साहब डासने से और डॉक्टर साहब डासने से और कुछ ऐसे नाम है जो मैं जानता नहीं। बाकी सभी को शुक्रिया और सभी आए हुए मेहमानों को तहे दिल से शुक्रिया गुजार करता हूं। और आज देश आजाद हुआ था, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत करी और मेहनत के शहीद हुए। सबसे ज्यादा मुसलमानों का योगदान रहा और मैं अपने बच्चों से यही गुजारिश करूंगा, आप पढ़ लिख कर शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ोगे और आपको अपनी पहचान होगी और इंशाल्लाह मेहनत करोगे और पढ़ते रहो जी जान से और आगे बढ़ते रहो।